गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ये चैप्टर नंबर सेकंड पार्टनरशिप फंडामेंटल का टॉपिक है बच्चों, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में है क्या ये समझते हैं हम लोग। Past adjustment means sometime after closing the account of partnership firm, preparing a financial statement, some errors and omissions in the account of earlier year are noticed। बच्चों मतलब ये है कि जब हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसके बाद में हमें ये समझ आता है कि कुछ एरर्स और कुछ ओमिशंस मतलब एक तरह से गलतियां हमसे हो गई हैं। अब इन गलतियों को हमें सुधारना होता है। अब इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग इज ओमिटेड। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म जो है इन दोनों पर इंटरेस्ट लेना भूल गई। अलाउड और चार्ज हायर एंड लोअर रेट, और जैसे भी क्वेश्चन में होगा, अगर हाई रेट पे होगा तो आपको हाई रेट पे करना है, लोअर रेट पे होगा तो आपको लोअर रेट पे करना है। सेकंड एग्जांपल है, प्रॉफिट और लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रॉन्ग रेशो। देखो बच्चों, यहाँ जो प्रॉफिट एंड रेशो, प्रॉफिट और लॉस जो हम बांट रहे हैं पार्टनर्स में, वो गलती से गलत रेशो में बैठ गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो दीज एरर एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाई, पहले तो इन्हें पहचानना पड़ेगा। बाय एडजस्टमेंट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको कैपिटल अकाउंट याद होना चाहिए पार्टनर का, थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, ये इसकी बेसिक था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसके पहले मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, वो आपको हमेशा याद रखना है। नोट पार्टनर को देना है, पार्टनर को देना तो आप करोगे क्रेडिट। तो बच्चों आप उस अमाउंट को करोगे क्रेडिट। और अगर पार्टनर से लेना है तो आप करोगे डेबिट। ठीक है बच्चों, ये इस पास्ट एडजस्टमेंट का एक डेबिट क्रेडिट का रूल है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, बुक का पेज नंबर है 2.90। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपको शो करता हूँ। क्वेश्चन में है, रिया, मोना एंड निशा share profit in the ratio of 3:2:1. The profit for the last 3 year were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profit were by mistake share equally। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया है। मतलब ये है कि उनको बटना 3, 2 और 1 के रेशो में था, बट उनको बट गया 1:1 के रेशो में। नाउ इट इज़ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर। अब उन्होंने बच्चों ये डिसाइड किया है कि उन्हें एरर सुधारनी है। तो अब इसको हम पहले करेंगे और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर तो आप पहले वर्किंग नोट लिख लीजिए, थोड़ी जगह छोड़कर वर्किंग नोट, क्योंकि हमें वर्किंग नोट में शो करना होगा। तो इसके लिए आप सिंपल 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर का नाम लेकर एक हम छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों पार्टनर्स के लिए अकाउंट। अब यहाँ पहले रिया है, मोना है एंड निशा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनका जो प्रॉफिट था वो रॉन्ग रेशो में बढ़ गया था। तो रॉन्ग रेशो मतलब इक्वली हो गया, रॉन्ग रेशो में इक्वली बढ़ गया। इक्वली मतलब 1:1 के रेशो में बढ़ गया है। ठीक है, अब इनका टोटल कितना था, इनका टोटल था 1,40,000, 84,000 और 1,06,000 और 1,06,000। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल करने पर आता है आपका 3,30,000 रुपये।
अब 3,30,000 रुपये इनको गलत रेशो में बढ़ गया था, मतलब ये सबको 1,10,000 रुपये आपस में मिल गए थे, है ना। अब 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। अब देखो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा रेशो तो रिया का है, तो रिया दुखी हो जाएगी और मोना खुश हो जाएगी क्योंकि मोना का रेशो कम है, तो ऐसे में तो गलत हो जाएगा। अब गलत हो गया है तो ये अमाउंट हमको वापस लेना पड़ेगा, और मैंने यहाँ आपको लिखा है पार्टनर से जब लेना हो तो डेबिट कर देंगे, तो इस अमाउंट को आप लिख दोगे डेबिट। और बच्चों जब वापस लेंगे डेबिट वाली रहेगी तो उसको आप ब्रैकेट कर देना ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद हम करेक्ट रेशो करेंगे, तो करेक्ट रेशो लिखते हैं, करेक्ट रेशो। करेक्ट रेशो में अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखते हैं करेक्ट रेशो में अब हम ये 3,30,000 रुपये को इनके सही रेशो में डिवाइड करेंगे जो है 3:2:1 में। तो इसको आ जाएगा बच्चों 1,65,000 रुपये, ठीक है। इसको आ जाएंगे 1,10,000 रुपये, ये भी ठीक है। इसको आ जाएंगे बच्चों 55,000 रुपये, ठीक। अब हम पार्टनर को दे रहे हैं, देने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो यहाँ क्रेडिट कर दिया। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कहानी ख़त्म। यहाँ हम लिखेंगे नेट इफ़ेक्ट। अब देखते हैं नेट इफ़ेक्ट क्या बन रहा है, -1,10,000 प्लस 1,65,000, तो बच्चों ये अमाउंट प्लस की आएगी, आपके पास पॉजिटिव अमाउंट आएगी 55,000, यहाँ कुछ नहीं। और -1,10,000 -55,000, तो बच्चों ये अमाउंट आपके पास माइनस की आएगी 55,000। तो माइनस वाली अमाउंट को आप ब्रैकेट में लगा दो और प्लस वाली अमाउंट को जो पॉजिटिव आ रही है उसको ब्रैकेट के बाहर कर दो। अब जो माइनस वाली अमाउंट है, आप यहाँ देखिए माइनस को हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो आप माइनस को यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए और पॉजिटिव को क्रेडिट में कर दीजिए। अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, तो क्या होगा, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट। तो हम बना लेते हैं निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 रुपये से हो रहा है, चलो ठीक है, 55,000 रुपये टू रिया अकाउंट, रियाज कैपिटल अकाउंट, ये भी इसका 55,000 रुपये से हो रहा है, ठीक है। बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक। अब आगे एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, है ना, पार्टनर को देना हो तो क्रेडिट और पार्टनर से लेना हो तो डेबिट, ठीक। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। यहाँ लिखा है आज़ाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर, देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। After the accounting year for the year ended had been prepared, it was noticed that interest on capital 5% as provided in the partnership deed was not credited to their account। मतलब बच्चों यहाँ interest on capital वाली गड़बड़ हो गई। It is decided to pass the journal entry and beginning for the next year record the necessary journal entry, ठीक है। तो यहाँ करते हैं हम लोग, इसमें क्या किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 और पेज नंबर है इसका 2.91, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है और उन्हें मिलना चाहिए था 5% के अकॉर्डिंग उनके रेशो में, है ना, 5% उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो गया कि बाय फॉल्ट वो इक्वली बढ़ गया है गलत रेशो में, तो उसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो 2 ऊपर की थोड़ी जगह छोड़ दें और नीचे एक अकाउंट मेंटेन करें, ठीक है। ये आज़ाद है और ये बेनी है, ठीक। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना है, 5% है और ये इनका 40,000 है आज़ाद का, और बेनी की कैपिटल है बच्चों 80,000 रुपये, ठीक है। तो हम पहले तो सही कैलकुलेशन कर लेते हैं।
सही कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इसको मिलना चाहिए 2000 रुपये और इसको मिलना चाहिए 4000 रुपये, ठीक। लेकिन क्या हो गया कि ये 2000 और ये 4000, 6000 रुपये जो है ये बढ़ गए हैं गलती से 1:1 के रेशो में, इक्वली रेशो में। तो बच्चों गलती से बढ़ गए मतलब वापस लेना पड़ेंगे, इसलिए डेबिट। तो ये हो जाएगा 3000 रुपये माइनस के और ये हो जाएगा 3000 रुपये माइनस के। अब इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ देखते हैं नेट इफ़ेक्ट। नेट इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, ये माइनस के 1000 रुपीज़ आ रहे हैं। माइनस का अमाउंट आपको पता है, डेबिट कर देते हैं। और ये प्लस के 1000 रुपीज़ आ रहे हैं और ये अमाउंट आपका क्रेडिट होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू बेनिस कैपिटल अकाउंट, बेनिस कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज़, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप कमेंट करके बताना, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे आ जाते हैं, हम लोग आगे आ जाते हैं और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। Meeta and Usha are partnered in a firm sharing profit in the ratio 2:3. Their capital account as on 1st April 2015 showed balance 1,40,000, 1,20,000. The drawing and Meeta and Usha during the 15-16, 32,000, 24,000. Both the amount were withdrawn on the 1st January 2016. It was subsequently found that the following item has been omitted. बच्चों कुछ आइटम उन्होंने गलतियाँ कर दी। पहली गलती क्या कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की गलती कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% की गलती कर दी, और मीता को जो कमीशन देना था 8000 रुपये का वो भी नहीं दिया, मतलब मीता के कमीशन में भी इन्होंने कुछ गलती कर दी। अब इस गलतियों को सुधारने के लिए वो कह रहा है कि जर्नल एंट्री करो। चलो ठीक है, तो जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर है 63, पेज नंबर है 2.91, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग। ऊपर की 2 लाइन छोड़ दो, एक वर्किंग नोट करके आपको लिखना है। वर्किंग नोट एक्चुअल में रफ काम है, आपको इसे बहुत सुंदर नहीं बनाना है, बस बनाना ज़रूर है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको वर्किंग शो करना पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको वर्किंग शो करके बतानी है। ये हो गई आपकी मीता और ये हो गई उषा, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें देना है हमें, तो चलो देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है, 6% के हिसाब से 1,40,000 रुपये पर देना है और 1,20,000 रुपये पर देना है। तो ठीक है, यहाँ हम देना है मतलब इसको क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट वाली अमाउंट हमेशा आप ब्रैकेट में नहीं लिखते, मतलब वो पॉजिटिव मानी जाती है। तो ये दोनों का कैलकुलेशन आ गया। अब उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, तो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों ये भी 6% ही है ना, ये भी 6% है, लेकिन इनका ड्राइंग कितना किया इन्होंने, 32,000 रुपये और 24,000 रुपये। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो डेट वाइज इनकी जो आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो केवल 3 मंथ की आएगी, ठीक है, वो केवल 3 मंथ के लिए आएगी। तो 3 मंथ के लिए आएगी तो वो हो जाएगी आपकी 840 रुपये और 360 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कमीशन देना है, तो आप कमीशन देते हैं तो कमीशन टू मीता को कमीशन देना है, मीता का कमीशन देना है, क्रेडिट 8,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है तो उसे आप समझिए, नेट इफ़ेक्ट में देखते हैं क्या इफ़ेक्ट बनता है। बच्चों जब आपके पास डेबिट क्रेडिट ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको सिंपल क्रेडिट वालों का टोटल लगाना है। तो सारे क्रेडिट वालों का टोटल लगाइए आप,
कि क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपके पास 23,600, ठीक है। और डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 840। डेबिट का टोटल आ रहा है, सॉरी, डेबिट का टोटल आ रहा है आपके पास 840। अब इस कंडीशन में इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस है आपका 22,760 रुपये। तो बच्चों जो कम आता है, और कम कौन सा अमाउंट के लिए आ रहा है, कम आ रहा है डेबिट अमाउंट के लिए, इसलिए यहाँ हम लोग उस अमाउंट को डेबिट करके लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और यही 22,760 को अब हम उनके 2:3 वाले रेशो में बांटेंगे। ये इस क्वेश्चन में एक न्यू पॉइंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब डेबिट और क्रेडिट का टोटल कम ज़्यादा आए तो जिसका कम आता है वही वाला ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसका आएगा 9,104 रुपये, और इसका आएगा 13,656 रुपये, ठीक है। अब ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, तो बच्चों ये आ रहा है 6816। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये क्रेडिट। ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है 6816, तो ये डेबिट। अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हो रहा है, 6,816 टू मीताज कैपिटल अकाउंट 6,816, ठीक। ये इस क्वेश्चन का एक न्यू पॉइंट था। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है बच्चों। ABC आर पार्टनर इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 30,000 रुपये has been duly distributed among the partner in their agreed ratio 3:1:1. It is noticed on 10 April 2019 that the under mentioned transaction were not passed through the book of account for the firm for the year ended 31 मार्च 2019। क्या क्या कर दिया इन्होंने, कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट 6%, द कैपिटल ऑफ ABC 50,000, 40,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ए की 350 है, बी की 250 है और सी की 150 है। पार्टनर की सैलरी ए की 5,000 है, बी की 7,500 है। कमीशन ड्यू टू ए है ना, कमीशन ड्यू बचा है ए के लिए 3,000 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री विच विल नॉट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फर्म एंड रेक्टिफाई द पोजिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो अब यहाँ हमें वही कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 71, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 71। बुक का पेज नंबर है 2.93, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वही करना है, ऊपर की 2 लाइन छोड़ दो, एक अकाउंट बना लीजिए छोटा सा, है ना। ये आपका वर्किंग नोट है, मतलब रफ काम। 3 पार्टनर हैं ये, तो 3 पार्टनर के लिए बना लेते हैं ABC। तो तीनों पार्टनर के लिए ये बन गया हमारा फॉर्मेट ABC, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देखते हैं सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों ये देना है 6%, और उनका है 50,000, 40,000 और 30,000, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 3,000 रुपये, 2,400 रुपये और 1,800 रुपये या 1,800 रुपये, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी आपकी, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है, ये गिवन है, आपको ना निकालना नहीं है। और ये डेबिट होता है तो इसकी तो 350 है ए की, बी की है 250 और सी की है 150। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं सैलरी। सैलरी ए और बी की है, ठीक है, तो ए और बी को सैलरी देना है तो क्रेडिट हो जाएगी 5,000 रुपये, चलो ठीक है, और 7,500 रुपये। ठीक है, सी को कोई सैलरी देना नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं कमीशन। तो कमीशन किसको देना है? कमीशन ए को देना है तो क्रेडिट कमीशन हो गया 3,000 रुपये का। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं नेट इफ़ेक्ट। ये भी बच्चों सेम कंडीशन है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो आपको सबसे पहले डेबिट का टोटल लगाना पड़ेगा और क्रेडिट का टोटल लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, डेबिट का आपका टोटल आ रहा है 750 और क्रेडिट का आपका टोटल आ रहा है 22,750। अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 21,950। अब देखो यहाँ टोटल किसका कम है? डेबिट का। तो ये अमाउंट कहाँ कैलकुलेट होगी? डेबिट साइड में। तो यहाँ हम उस चीज़ को डेबिट करके लिखेंगे 21,950 को अब हम डिवाइड करेंगे 3:1:1 के रेशो में। तो ये अमाउंट आपकी माइनस में आएगी 13,170 रुपये, 4,390 रुपये और इसका भी आएगा 4,390 रुपये। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं नेट इफ़ेक्ट। तो बच्चों ये आ रहा है आपका माइनस में 2,520 रुपये और माइनस वाला अमाउंट आपका डेबिट होता है। उसके बाद ये आ रहा है 5,260 रुपये, ये आपका पॉजिटिव है, ये क्रेडिट होगा। और आ रहा है बच्चों आपका 2,740 रुपये, ये माइनस में आ रहा है, मतलब ये डेबिट होगा। अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं तो डेबिट वाली 2 और पॉजिटिव 1 क्रेडिट वाली। तो यहाँ हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,520 रुपये। फिर उसके बाद में सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,740 रुपये। और फाइनली क्रेडिट कौन हो रहा है? 2 कैपिटल अकाउंट 5,260 रुपये। तो बच्चों ये कुछ आईएमपी क्वेश्चंस थे पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर। ये बहुत आईएमपी पॉइंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर, है ना। तो इसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब देखते हैं अगला पॉइंट, शायद पास्ट एडजस्टमेंट तो हो गया, उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा आपकी गारंटी। तो बच्चों गारंटी वाला प्रॉफिट के लिए आप वेट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।